हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 12वीं में स्टडी कर रहे हैं यानी इंटरमीडिएट का परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए 100% एकदम ज्योग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। और आपका ज्योग्राफी का जो परीक्षा होने वाला है वो 5 फरवरी का आपका ज्योग्राफी का परीक्षा होने वाला है। तो आपके लिए 100% एकदम वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन यही छपने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल अगर क्वेश्चन यानी कि कुल प्रश्न की बात किया जाए तो आपको 96 रहेंगे, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव और 20 सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। और 70 ऑब्जेक्टिव में मात्र 35 का जवाब देना है और इसमें 20 में से मात्र 10 का जवाब देना है, ठीक है। तो आपका इसका पूरा वैसा ही क्वेश्चन बताएंगे जो सीधा आपका परीक्षा में छपने वाला है बाबू। अब समय काफी कम बचा है, ठीक है। और यदि आप लोग को और बेहतर अंक लाने के लिए अभी आप लोग नोट्स के लिए अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे तरफ से नोट्स भी ले सकते हैं बाबू, ठीक है। तो नोट्स लेने के लिए क्या करना होगा, 91 22 97 16 01 पे आपको क्या करना है, आपको कांटेक्ट कर लेना है, बोलना सर पीडीएफ लेना है, ठीक है। क्या बोलना है बाबू, तो पीडीएफ लेना है। तो आप लोग जैसे ही मैसेज करेंगे पीडीएफ के बारे में तो आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, परीक्षा में आएगा या नहीं आएगा, सब कुछ इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा और वैसा ही क्वेश्चन टाइप किया गया जो सीधा परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका समय जो टोटल रहेगा वो 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। पूर्णांक का बात किया जाए तो आपको टोटल 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है बाबू, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सब कुछ आप लोग इसको अगर पढ़ना चाहते हैं निर्देश तो पढ़ सकते हैं। ओएमआर शीट जो है ना, आपको पुस्तिका क्रमांक 10 का अवश्य लिखना है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर आपको निर्देश भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको 70 में से कितना 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जो परीक्षा में सीधा छपने वाला है, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपगाम है, ठीक है। क्या है, उपगाम है, यानी मानव भूगोल से जो लिया गया इसमें से कौन सा है बाबू, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय विभिन्नता भी है जो कि मानव भूगोल से लिया गया है, और स्थानिक संगठन भी है, और अन्वेषण का एवं निर्माण भी है। तो यानी कि हमारा राइट जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 5 फरवरी का दिन का क्वेश्चन पेपर है बाबू, आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये जो है ना राजनीतिक भूगोल से संबंधित है बाबू। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ना है, अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रेवे, ठीक है। फ्रेवे संबंधित है, वो फ्रेवे जो है किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है फ्रेवे जो है ना संभववाद से संबंधित है। तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि पर दर जो है ना सर्वाधिक है, तो आपको याद रखना है इसका जो होगा अफ्रीका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा, ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर, इनमें से कौन सा सघनतम जनसंख्या का घनत्व वाला क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है दक्षिण एशिया पूर्व जो है वो सघनतम यानी कि सघनतम घनत्व वाला क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है बाबू, तो याद रखना आपको जलवायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलवायु ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा सीधा परीक्षा में छपेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो याद रखेंगे आप लोग लैक्टेविया, ठीक है। क्या हो जाएगा, लैक्टेविया ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है, किसमें माना गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा भूटान ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयु लिंग, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया आयु लिंग पिरामिड का संबंध जो है वो किससे है, तो याद रखेंगे आप लोग पुरुष एवं महिला जनसंख्या से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद क्षेत्र है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये जो है क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि कृषि से भी है, वानिकी से भी है और खेत से भी है, यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज है बाबू, तो रबड़ जो होता है ना वो रोपण कृषि है। क्या है, रोपण कृषि, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे
कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा कर्तन दहन जो कृषि किसको बोलते हैं, तो आदिम निर्वहन कृषि को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि की नहीं की जाती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग अमेजन बेसिक में नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए कई बार क्वेश्चन आया है परीक्षा में कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है फेजेंडा, ठीक है, क्या कहा जाता है, फेजेंडा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण वृक्ष का उत्पाद नहीं है, उत्पाद नहीं है, तो बिल्कुल आपको याद रखना रोपण वृक्ष का कौन सा उत्पाद नहीं है, तो गेहूं जो है नहीं है बाबू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धात्विक खनिज पर आधारित है। आधात्विक यहाँ पर पूछा गया, धात्विक नहीं आधात्विक, तो देखिए क्या होगा हमारा तांबा उद्योग क्या धात्विक, एल्युमिनियम क्या है, ये भी धात्विक है, लेकिन सीमेंट उद्योग क्या है, अधात्विक है, ठीक है, क्या है बाबू, अधात्विक, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि बार्मिंघम कहाँ है, बार्मिंघम जो है ना कहाँ है, तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग ग्रेट ब्रिटेन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है, तो याद रखेंगे 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, पूंजी भी है, बाजार भी है, ऊर्जा भी है, तो हमारा राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्च स्तर वाले अब यानी कि अन्वेषणा से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है, क्या कहते हैं हम लोग, चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है, तो पंचम क्रियाओं का बात कहा गया है, तो यानी कि परामर्श दाता हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो भी आपको क्वेश्चन बताया जरा बस उसी को आपको रिवीजन करना, चाहे आप कहीं से भी वीडियो देखिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप लोग नया नया क्वेश्चन को आप नहीं टच करना है, और जो भी क्वेश्चन उसको बस रिवीजन करते रहना, ठीक है, और जो ज्यादा क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको सीधा छोड़ना है बाबू, ठीक है, और आगे बढ़ते रहना है क्योंकि आपका समय काफी कम बचा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पेशागत कलर का नहीं है, पेशागत कलर का नहीं है बाबू, कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा काला जो है ना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है, कृषि उद्योग कौन सा है इसमें से है, कृषि, तो बिल्कुल याद रखिएगा जूट उद्योग क्या है, कृषि उद्योग है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो मीटर गेज रेल लाइन की जो लंबाई यानी चौड़ाई जो होती है लाइन की वो क्या होती है, तो इसमें से वो दिया ही नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, इनके ऑप्शन नंबर क्या होगा 24 का डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिग इंच संबंधित है, बिग इंच संबंधित किससे है, तो पाइपलाइन से है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार है, तो याद रखिएगा आप लोग ये जो है विस्तृत पालन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांस महाद्वीपीय यानी कि स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, किससे जोड़ता है, तो याद रखेंगे आप लोग डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया संबंधित है, एयर इंडिया किससे संबंधित है जी, तो वायु मार्ग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे आप लोग 1995 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओपेक जो है ना ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है ना वो कहाँ है, तो बिल्कुल याद रखना है 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वियना में हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत सदस्य है, क्या पूछा गया आपसे, भारत जो सदस्य है वो क्या है, तो साप्टा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप से बस्ती मिलती है, किससे मिलते बस्ती मिलती है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
34 नंबर क्वेश्चन, सन्नागर, सन्नागर शब्द का प्रयोग किसने किया था? सन्नागर का प्रयोग किसने किया था? तो पैट्रिक गिडीज ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिलियन सिटी का जनसंख्या होता है, मिलियन सिटी का जनसंख्या क्या होता है? तो सभी को पता होगा 1 मिलियन बराबर कितना होता है? तो यानी कि 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन होता है। तो इसका 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है ना। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10 लाख से अधिक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस भाषाई परिवार की भारत जनसंख्या सबसे कम है? तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो चीनी तिब्बती, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर, 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 जनसंख्या के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 382 व्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर, भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कौन है? तो 39 का जो राइट आंसर होगा ना वो 1921 ईस्वी होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग का निम्नतम है? तो आपको याद रखना है बिल्कुल यहाँ पर 40 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो हरियाणा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कि इसका अगर वायरल पेपर है वो कैसे मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा, कौन सा साइट पे मिलेगा, परीक्षा से पहले आके कहाँ पे चेक करना होगा, तो इसके लिए भी पहले आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना, अपने फोन में गूगल को ओपन करना। जैसे आप लोग गूगल को ओपन करते हैं, यहाँ पर सर्च बॉक्स आएगा, सर्च बॉक्स में आज हेल्प सर्च करना। क्या करना बाबू? आपको देख लेना है, यही चीज आपको टाइप कर देना है। क्या सर्च करना है गूगल पे? आज हेल्प, डबल ए जे लिखना है आपको। क्या लिखना है? डबल ए जे हेल्प लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग डबल ए जे हेल्प लिखेंगे तो इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, आप देखिए सीधा इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर नीचे नहीं स्क्रॉल करना तो क्या करना है आपको? डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या है? देख सकते हैं यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, कि इस सर्च पे आप लोग क्लिक करना है। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना, बस 12th लिखना है और वायरल लिखना है। ठीक है, बस कुछ नहीं आपको लिखना है। क्या लिखना है? 12th वायरल लिखना और सर्च कर देना बाबू। जैसे आप लोग सर्च करते हैं तो देख सकते हैं बिहार और इंटर वायरल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी पर आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इंटरमीडिएट का सभी पेपर का आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना, आपको इस ग्रुप में आना होगा, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए आपको ग्रुप का लिंक भी दिया गया, आर्ट्स के लिए आर्ट्स, कॉमर्स के लिए कॉमर्स और साइंस के लिए साइंस। तो इस ग्रुप में आपको जुड़ जाना है और पेपर सबसे पहले यहीं पर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि लिंक दिया गया सब कुछ आपको इसमें, यानी जितना भी ग्रुप का लिंक दिया गया सभी में आपको जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2011 जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो गोवा में हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचांक भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस की कोटि उच्चतम है? कोटि का बात किया गया है तो कोटि बिल्कुल याद रखिएगा केरल का उच्चतम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंगरेनी। ठीक है, सिंगरेनी है वो क्या है? तो सिंगरेनी जो हो जाएगा वो खनन नगर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो याद रखिएगा आप लोग, क्या होगा? गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाजियाबाद एक उदाहरण है। क्या है? गाजियाबाद एक उदाहरण जो है आधुनिक नगर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपिस कौन है? तो बिल्कुल याद रखेंगे 46 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? मुंबई हो जाएगा बाबू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग यानी कि सर्वज्ञ नहीं है? तो 47 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सीमांत भूमि कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका निम्न उत्पादकता, विखंडित जोता, अनियमित मानसून, यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सर्वप्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा गंगा डेल्टा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति जो संबंधित है वो हरित क्रांति संबंधित जो है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए टोटल 51 क्वेश्चन बता चुके हैं, इसी से सारा प्रश्न आपको लड़ने वाला है बाबू। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हमको जो परीक्षा में प्रश्न आए वही हमारे पास एकदम हूबहू लड़े, तो आपके लिए क्या काम करना होगा, आपको पीडीएफ लेना होगा। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए क्या काम करना होगा, इस नंबर पर कांटेक्ट करना है 91 22 97 1601 पर आपको क्या करना बाबू, कॉल करना या मैसेज करना, लिखना है पीडीएफ लेना है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, पीडीएफ लेना है। मात्र इसका प्राइस जो है 151 रुपया। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं इतना में, इतना सस्ता में आपको क्या कुछ मिल सकता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर देने वाले वो सीधा आपका परीक्षा में एकदम 100% लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।